आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरलेज कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या है ओवरलेज, इसको डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को डिस्कस किए थे, जिसमें देखे थे कि दो तरह के मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक होता है, एक कंटीजियस और दूसरा नॉन कंटीजियस। कंटीजियस में हम लोग देखे पार्टीशनिंग, और पार्टीशनिंग में भी दो तरह का होता है। एक तो होता है फिक्स्ड पार्टीशन, जिसको स्टैटिक बोला जाता है, और दूसरा होता है वेरिएबल पार्टीशन, जिसको डायनामिक पार्टीशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम लोग पार्टीशनिंग को देख चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ओवरलेज कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि ओवरलेज और पार्टीशनिंग दोनों ही कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का पार्ट होता है। तो ओवरलेज का एक अलग कॉन्सेप्ट है। ओवरलेज में क्या होता है कि इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि लार्जर प्रोग्राम को मिनिमम यानी कि स्मॉलर एरिया में एग्जीक्यूट करना, स्मॉलर स्पेस में एग्जीक्यूट करना, लार्ज प्रोग्राम को स्मॉलर स्पेस में एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, मॉड्यूल का। जैसे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारे पास बहुत बड़ा है, और प्रोग्राम में ऑलवेज जगह आता है इंस्ट्रक्शन और डेटा होता है। ये कहता है कि आप इसको जो है ना छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर लीजिए, छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर लीजिए। छोटे छोटे मॉड्यूल में आप डिवाइड कर सकते हैं, और छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं पूरे होल प्रोसेस को। तो आप एक मॉड्यूल को उस टाइम में एलोकेट कीजिए जब उसकी आवश्यकता है। इसमें से सभी प्रोसेस के यानी कि जितने भी इंस्ट्रक्शन डाटा है, सभी को एक ही बार में तो आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो जिस मॉड्यूल की आवश्यकता है उस मॉड्यूल को अभी एलोकेट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, फिर उसको रिमूव कीजिए, और फिर जिसकी आवश्यकता है उसको बुला लीजिए। जैसे सिंपल में कहें तो आप देखते हैं डॉक्टर के पास क्या होता है कि एक जो है ना रूम होता है जिसमें डॉक्टर साहब बैठे होते हैं। तब इसमें जो है ना जितने भी पेशेंट आते हैं सबको बैठने की आवश्यकता नहीं होता है। तो जो भी पेशेंट है वो बाहर में इंतजार कर रहा है, वेट कर रहे हैं, और इसमें एक पेशेंट को जो है ना बुलाया जाता है, और जैसे इनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है इनको बाहर किया जाता है। फिर सेकंड वाला मूव करता है, फिर ये बाहर जाता है। जैसे जैसे मतलब जिस पेशेंट की आवश्यकता होता है उस पेशेंट को बुलाए, और उसके बाद जो है ना उसको उस एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड वाले को नेक्स्ट वाले को बुलाए। तो इसमें होता क्या है कि डॉक्टर साहब का जो ऑफिस होता है वो बहुत छोटा होता है। तो ये छोटे से यानी कि छोटे से स्पेस में अब बहुत ज़्यादा मरीज को वो देख पाते हैं, पेशेंट को देख पाते हैं, यानी कि दिन भर में 50-100 को जहाँ देख पाते हैं। अगर वो अपना ऑफिस 100 का बना लेंगे, बहुत बड़ा बना लेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगा। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ओवरलेज का, कि ओवरलेज में क्या होता है कि कहता है कि जितने भी प्रोग्राम हैं उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट लीजिए, और जिस मॉड्यूल की आवश्यकता है उसको कॉल कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, उसको रिमूव कीजिए। फिर जिसकी आवश्यकता है उसको बुलाइए, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको मेमोरी में लाने की आवश्यकता नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है ओवरलेज का, जो बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है। आज की डेट में हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं क्या होता है ओवरलेज। तो ओवरलेज में क्या होता है कि द मेन प्रॉब्लम इन फिक्स्ड पार्टीशनिंग इज द साइज ऑफ ए प्रोसेस हैज टू बी लिमिटेड। इसमें क्या होता है कि मेन प्रोसेस फिक्स्ड पार्टीशनिंग में हम देखे थे कि जो प्रोसेस का साइज था वो लिमिटेड था। जो लिमिट करने का मतलब क्या है कि अगर फिक्स पार्टीशनिंग करते हैं तो उससे बड़े साइज का ब्लॉक आप उसमें ले ही नहीं सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मेमोरी है, और यहाँ पे हम लोग पहले से पार्टीशनिंग कर दिए, पहले से हम लोग यहाँ पे पार्टीशनिंग कर दिए। जैसे कि यहाँ पे 16 KB का ये ब्लॉक हो गया, ये 8 KB का ब्लॉक हो गया, और ये 6 KB का ब्लॉक। तो इसमें लिमिटेशन क्या हो गया कि आप 16 KB से बड़े ब्लॉक को आप इसमें एलोकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 20 KB का ब्लॉक आ गया तो आप इसमें इस मेमोरी में एलोकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ओवरलेज कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप 20 KB को जो है ना छोटे छोटे ब्लॉक में बांट दीजिए। मान लेते इसको जो हम लोग 4 ब्लॉक में बांट दीजिए, इस प्रोसेस को जो है ना 4 ब्लॉक में बांट दीजिए। 5 KB ये भी हो गया, 5 KB ये भी हो गया, 5 KB हो गया। अब आप इसको जो है ना इसमें से देखिए इन सभी में से किसकी आवश्यकता पहले है। मान लीजिए कि अगर इसकी आवश्यकता पहले है तो आप इसको इसमें भी रख के एलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ इसको रिमूव करिए, कंप्लीट होगा तो फिर दूसरे वाले को बुला लीजिए। तो आप बहुत बड़े से बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट करके और आप इसमें एलोकेट करके एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है ओवरलेज का। सेकंड पॉइंट में कहा कि टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अर्लियर पीपल हैव यूज्ड सम सॉल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड ओवरलेज। यानी कि जो यहाँ पे लिमिटेड हो रहा था साइज प्रोसेस का, उससे ज़्यादा साइज को हम लोग नहीं इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसका जो है ना बहुत पहले जो है ना आदमी जो है ना यूज करता था ओवरलेज कॉन्सेप्ट का। यानी कि जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसको क्या कहा गया, ओवरलेज कहा गया। सो ओवरलेज इज ए टेक्निक टू रन ए लार्जर प्रोग्राम इन स्मॉलर एरिया। तो ओवरलेज क्या हो गया, एक टेक्निक हो गया जिसमें लार्ज प्रोग्राम को हम लोग स्मॉलर साइज ऑफ मेमोरी में आसानी से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, बाय कीपिंग ओनली दोज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट आर नीडेड एट ओनली एनी गिवन टाइम। यानी कि जिस टाइम में इंस्ट्रक्शन और डेटा की आवश्यकता है उस टाइम में उसको रखे, एग्जीक्यूट किए, उसको बाहर के फिर दूसरे वाले को बुला लिए।
divide the program into module in such a way that not all modules need to be in memory at the same time। यानी कि कह रहा है कि एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट दीजिए और सभी मॉड्यूल की आवश्यकता एक ही समय में मेमोरी में नहीं पड़ता है, तो जिसकी आवश्यकता है उसको आप कॉल करके एग्जीक्यूट कर लीजिए। द कंसेप्ट ऑफ ओवरलेज इज वेन एवर ए प्रोसेस इज रनिंग इट विल नॉट यूज द कंप्लीट प्रोग्राम एट द सेम टाइम। मतलब ओवरलेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन होता है तो प्रोग्राम के जितने भी इंस्ट्रक्शन डेटा होते हैं एक ही समय में एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो जिसकी आवश्यकता है उसी को जो है ना आप एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाइए, बाकी को रिमूव कर दीजिए। इट विल यूज ओनली सम पार्ट ऑफ इट, यानी कि ओवरलेज में मेमोरी में जो है ना वही पार्ट रहता है जिसकी आवश्यकता होता है एग्जीक्यूशन के लिए। देन ओवरले कॉन्सेप्ट से दैट व्हेन एवर पार्ट यू रिक्वायर्ड यू लोड इट एंड वंस द पार्ट इज डन देन यू जस्ट अनलोड इट। तो जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है उसको जो है ना वहाँ से अनलोड कर दीजिए, फिर जिसकी आवश्यकता है उसको लोड कीजिए और उसको अनलोड कर दीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ओवरलेज कहलाता है। तो ओवरलेज क्या होता है कि जो फिक्स पार्टीशनिंग में जो प्रॉब्लम आ रहा था कि आप छोटे से चूंकि ब्लॉक का साइज है तो उसमें बड़े प्रॉब्लम को जो है ना प्रोग्राम को एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या किया छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट के कहा कि जिसकी आवश्यकता है उसको कॉल कीजिए, आराम से जो है ये प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरलेज कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। अब सिंपल में इसको अगर हम लोग समराइज करेंगे डेफिनेशन को तो कहेंगे कि फिक्स्ड पार्टीशनिंग में जो प्रॉब्लम था प्रोसेस को लिमिटेड साइज में है इंसर्ट कर पाना, यानी कि बड़े साइज के प्रोसेस को हम लोग एलोकेट नहीं कर पा रहे थे मेमोरी को, उसको सोल्व करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया उस कॉन्सेप्ट को ओवरलेज कहा जाता है। ओवरलेज क्या कहता है कि आप बड़े से बड़े प्रोसेस को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दीजिए और जितने भी पूरे प्रोसेस का मॉड्यूल है उनका सभी का एक्सक्यूशन एक ही समय में मेमोरी में नहीं हो पाता है, तो जिसकी आवश्यकता है उसी को मेमोरी में एलोकेशन कीजिए, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट कीजिए, उसको फिर वहां से अनलोड कर दीजिए, फिर जिसकी आवश्यकता है उसको एग्जीक्यूट कीजिए और फिर उसको अनलोड कर दीजिए। जिससे क्या होता है कि छोटे से एरिया में हम लोग बड़े से बड़े प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवा लेते हैं। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज ओवरलेज।